प्रॉफिट, मतलब यहां से यहां तक का अब आपका प्रॉफिट हो चुका है लॉक। पहले स्टेबलाइज किया आप ट्रेंड, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस था, आपने एंट्री सोची यहाँ पे बनाने की या नहीं बनाई, सपोर्ट आपके हिसाब से, ठीक है। आगे नीचे आता है, आपको दिखा सपोर्ट पे है, एंट्री बनाई, एसएल बनाया, एंट्री ली, पूरा टारगेट हिट किया एंड खत्म। प्रॉपर यहाँ से ट्रेड मार सकता था, लेकिन मेरे को यहाँ पे मैं था ही नहीं, मतलब मार्केट में नहीं था, सुबह 5:30 बजे तो आपको पता ही नहीं, राइट। तो इम्पॉसिबल था, तो मैंने क्या किया, वेट किया, प्रॉपर वेट किया कि जब तक ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आए, यहाँ से उठे और एक छोटा सा मेरे को ट्रेड मिला, क्योंकि डाउन ट्रेंड है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो अब आया, मैंने डाउन के लिए पकड़ा, प्रॉपर पॉइंट पकड़ा मैंने, अब जहां चले देखो, ये देखो इस ट्रेड पे मैंने एंट्री ली है। इससे ऊपर कौन सा करने लगा, ये वाला। तो स्वागत है गाइस आपका हमारे चैनल ट्रेड विद भारतेंद्र के अंदर। आज हम देखने वाले हैं लास्ट चैप्टर, किसका, द बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक का। अब ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, देखो हमने छठा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, ठीक है, सारे कर लिया हमने। तो जो भी मेरे साथ 4, 5, 6 से जुड़ा हुआ है, ये सेवंथ में उसके साथ बहुत मजा आने वाला है। जो सेवंथ चैप्टर पूरा पूरा इनसाइड बार के ऊपर होने वाला है, डिपेंड, ठीक है, मतलब हिडन कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सेवन चैप्टर में आप लोग को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेन हो जाने वाले हो आप लोग, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा एक ट्रेड चल रहा था, ठीक है, लाइक ओके। तो मेरा एक ट्रेड रनिंग था इसके अंदर, ये रहा। अब ये रनिंग ट्रेड में क्या हुआ था कि मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पुराने वाले जो मैं पिछला चैप्टर चैप्टर है ना, उसमें मैंने समझा दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है, लाइव मार्केट में दिखाया, लाइव ट्रेड रनिंग है, $40 का प्रॉफिट अभी तक चल रहा होता होता क्योंकि अगर आपने चौथा या पांचवा चैप्टर नहीं देखा है, जाके देखो, मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है $80 का, इसलिए $40 का प्रॉफिट होता, बट $80 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। 90 का मैंने प्रॉफिट किया था, बट $10 का मैं मान लेता हूँ। तो ये है। तो अभी क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ तक, ठीक है। मेरा एक टीपी, पहला टीपी यही था, ये ब्लू लाइन, जिसने चौथा चैप्टर देखा है क्लियरली, उसको पता है, ये सब पता है उसको, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट और अंतिम परिणामों में, क्या वो चरनाओं में, समथिंग, या ओके गाइस, सो मूव ऑन, चलो मूव ऑन ही तो नहीं हो रहा है। ओके गाइस, सो अभी मैं अपना पेन ले लेता हूँ और अब आपको बताता हूँ मैं एनालिसिस, परफेक्ट एनालिसिस कैसे करनी है। थोड़ा पेन छोटा हो सकता है क्या, यस, कलर कलर विच कलर, पर्पल कैसे रहेगा, हो रहा है भाई गाइस, मस्त मस्त कलर है, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है। स्टेप वन, एक पहले आपने ट्रेंड फाइंड कर लिया या रेंज फाइंड कर लिया, ठीक है। ये अगर इस रेंज के अंदर घूम रहा है तो आपको पता चलेगा रेंज क्या है, या तो मार्केट अपर हाई हाइयर हाई हाइयर हाइयर ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या है या रेंज क्या है। आपने सपोर्ट भी पता कर लिया कि यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि सपोर्ट ये है। आपको पता है कि अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन भी जा रही है तो ये सबसे अच्छा सपोर्ट और एरिया पूरा रेंज बन गया है, परफेक्ट रेंज है यहाँ पे ट्रेड करने के, राइट। तो सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस भी आपको पता चल गया। आपने 3 बार एंगल्फिंग कैंडल, इनसाइड कैंडल, हरामी कैंडल, ये बहुत सारे कैंडल आपने देखा, ठीक है। मैं अभी कुछ ऐसा वैसे कुछ नहीं बोलूंगा। फिर आपने कंफर्मेशन के लिए देखा, क्या कंफर्मेशन के लिए आपने मूविंग एवरेज लगा दिया, कॉन्फ्रेंस लगा दिया, कुछ भी समथिंग आपके हिसाब से। मैं लगाता हूँ RSI, ठीक है, वो आपके हिसाब से, सब बोलते हैं RSI बेकार है, बट आई वन यूजिंग RSI फ्रॉम लास्ट सिंस 5 years, सो मैं RSI को खराब तो इम्पॉसिबल है कि बोल दूं, ठीक है। RSI से मुझे बहुत पैसे मिलता है, सो आई कांट, ओके। और स्टेप नंबर 5, एंट्री। आप क्या सोचते हो, मार्केट ओपन किया, बाय क्लिक किया, हो गया एंट्री। इसके पीछे ये सब करना पड़ता है, उसके बाद होती है एंट्री, ठीक है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, द पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल ने आपको क्या शो किया, यहाँ पे पिन बार कैंडल आया, ठीक है, ये रहा, ओके। मतलब क्या हुआ, रिजेक्शन। रिजेक्शन कहां से हुआ कि जैसे कि मान लेते ये आपका था जो एरिया सपोर्ट जोन, ठीक है, यही सपोर्ट जोन होगा आपका टारगेट, और ये होगी आपकी एंट्री। और जो लेटेस्ट कैंडल होगा वो होगा एसएल, पिन बार कैंडल के बारे में आप यूट्यूब पे कहीं पे भी देख लेना, पिन बार कैंडल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब पिन बार, यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनता है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा कैंडल आता है, उस कैंडल में आपको आ जाता है कि जो सपोर्ट ये था एसएल था आपका, एसएल रहेगा आपका, और ये रहेगा रिजेक्शन यहाँ से, ठीक है। आपने बनाई एंट्री, ये और आपका टारगेट, तो ये बनी आपकी पूरी पूरी सेटअप, ठीक है। ये एक आपका सेटअप है। मान लो कि एंगल्फिंग पैटर्न मिल जाए, एंगल्फिंग पैटर्न मतलब क्या होगा, एक छोटा सा रेड कैंडल और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आके उसको पूरा एंगल्फ हो गया, मतलब खा गया। या अगेन सेम टू सेम मैं ऐसा बोल दूं कि एक छोटा सा ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल आके उसको पूरा पूरा खा गया, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से आपको एंट्री लेनी है, इस लोकेशन से, इस लोकेशन आपको एंट्री लेनी है, यहाँ से बैठना है, और ये होगा आपका एसएल, एसएल, और ये होगी आपकी एंट्री पॉइंट, ठीक है। और यहाँ तक आपका कहीं पे टीपी होगा, जहां पे भी सपोर्ट होगा वो होगा आपका टी पी, मतलब टेक प्रॉफिट है, टारगेट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन। अब
ये एक रिवर्सल साइन। अब रिवर्सल साइन है मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट पे था, की सपोर्ट एरिया था। अब इसने क्या किया, एक रेड कैंडल था, इसने ग्रीन कैंडल से उसको तोड़ दिया, मतलब एंट्री होगी ऊपर आपके टॉप पे। आपका टीपी रहेगा यहाँ पे, जहां पे रेजिस्टेंस होगा आर ई एस आई, ठीक है। अरे क्या होगा उसको, ठीक है, ऐसे करके चलेगा। इनसाइड बार कैंडल क्या होता है, इनसाइड बार कैंडल, अब मतलब बहुत सारे चक्र में जो बहुत सारे कैंडल आ रहे थे, एक बड़ा कैंडल आ गया। अब एक बड़ा कैंडल आपको क्या शो किया है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी, क्यों लेनी थी एंट्री, ठीक है। अब ये इनसाइड बार कैंडल मतलब ये कंसोलिडेशन, मतलब मार्केट कंसोलिडेट किया, ये आपकी एंट्री पॉइंट बनती है, रियल एंट्री पॉइंट, ये आपका मतलब एसएल बनता, ठीक है। और ये बनता आपका, ये अपना नया कैंडल है, मतलब ब्रेकआउट कंटिन्यूस होगा। इसमें क्या होने वाला है कि मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये एंट्री पॉइंट बनी आपकी, ठीक है। आपने ऊपर तक प्रॉफिट लिया, नीचे तक प्रॉफिट लिया, फिर ऊपर का प्रॉफिट लिया, फिर नीचे का प्रॉफिट लिया, कुछ भी करके आपने किया, ठीक है। तो ऐसे कैंडल आपको ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और एक आध कैंडल, जैसे हैमर वगैरह हो गया, ट्विजर टॉप हो गया। ट्विजर टॉप तो मैंने बहुत बहुत अच्छा, मतलब आपने पांचवें लेक्चर में देखा था, जाके देखो, ट्विजर टॉप के ऊपर पूरा परफेक्टली बताया मैंने लाइव मार्केट के अंदर, एडवांस स्टेटस। अब देखो, आपको मैंने जो भी पढ़ा है सब कुछ लाइव में पढ़ा है, ऐसा कुछ भी आप नहीं बोल सकते कि यार ये बंदा भी बाकियों की तरह है, मतलब नॉर्मल पढ़ा है, सब कुछ लाइव चल रहा है सब। द फर्स्ट ब्रेकआउट मतलब क्या, एक सपोर्ट था, सपोर्ट का एरिया था, रेड कैंडल आता है उसको तोड़ देता है। अब रेड कैंडल तोड़ देता है, यहाँ बन गया, लेकिन हैमर, हैमर का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे हैमर के ऊपर एंट्री लेनी है, यहाँ पे हैमर के जस्ट नीचे ऐसे, मतलब छोटा सा ऐसे रहेगा, लगभग 20 से 25 पॉइंट का, और ऊपर एंट्री लेने के बाद ले प्रॉफिट, ए ले ऊपर चलना स्टार्ट, ठीक है, राइट। एग्जीक्यूशन, अभी एग्जीक्यूशन एंट्री मतलब क्या, सबसे लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन करना, तो करना है कैसे, राइट। अरे वेट वेट गाइस, थोड़ा ओपन चल रहा है, राइट। एग्जीक्यूशन या एंट्री टेक्निक, अब एग्जीक्यूशन में आपको करना है क्या, मतलब आप आपको एग्रेसिव वो ब्रेकआउट लेना है। तो देखो, एग्रेसिव ब्रेकआउट ये हुआ, आपने एंट्री लिया, पूरा पूरा उठा लिया, ठीक है। अब इसमें एसएल क्या हो गया, ये हो गया, समझ में आ रहा है, ऐसे कितना कितना बड़ा पड़ गया, बहुत बड़ा पड़ गया, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, अगर यहाँ पे एंट्री ना लेके, ये एग्रेसिव ब्रेकआउट एंट्री थी, अगर आपने एंट्री यहाँ ना लेके, आपने वेट किया, नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, तो आपने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ से फिर बैठे और यहीं पे ऐसे रहेगा, ऐसे बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। ये मेरी टेक्निक है। मेरे ऐसे होते 50 के, 40 के, 30 के। मेरा टीपी रहता है 170, 180 और 200। कुछ टेक्निक ऐसे भी होते हैं जिसमें बोलते हैं कंजर्वेटिव 50% रिटेस्ट एंट्री, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। इसमें क्या, वो मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया, ये बन गया आपका लगभग लगभग, आपको पता चला कि ऊपर जा चुका, अब नीचे ही गया है, ठीक है। तो आपकी एंट्री बनी यहाँ पे प्रॉफिट उसके लिए, सेलिंग के लिए। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन आपका ऐसे यहाँ पे नहीं होगा ऐसे, और यहाँ से सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है, यही होता है। वाओ, 10%। डिफेंस स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट करना कैसे, यहाँ पे करोगे तो आगे हिट कर सकता है, थोड़ा ऊपर रखोगे, जैसे प्रीवियस हाई पे रखोगे आप, तो वो ऐसे आपका 100% सेफ रहेगा। आपको क्या करना है, अगर आपका एसएल मान लो यहाँ बन रहा है, ये वाला एसएल बन रहा है, आपको क्या करना है, उसको प्रीवियस हाई पे रखना है, सिंपल लॉजिक है बस। फिर आपका लॉजिकल एसएल यही होगा, ये रैंडम एसएल है, कुछ भी थोड़ी ना लगा दोगे भाई। $40 मन में आ रहा है कि $40 से ज्यादा लॉस में थी, ये थोड़ी ना लॉजिक है, 40 के 80 जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे रखना है मुझे, तो वो ज्यादा परफेक्ट है। 80 जाएगा भी नहीं, जाएगा तो ठीक, कोई बात नहीं, बट जाएगा भी नहीं, उस कंडीशन में मैक्सिमम केसेस में तो जाएगा भी नहीं। अब मैथमेटिक्स देखते हैं हम लोग सर्वाइवल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल 3R का नहीं रहता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब क्या होता है कि आर, रिस्क, रिवॉर्ड और रेशियो, ठीक है, मतलब 3R। तो मेरा जो 3R रहता है ना, इसमें से मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो ओके डन, बट मैंने 1:2 से ज्यादा तो मैंने कभी 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 ट्रेड नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ ना, 1:2 लगा दिया मैंने, जैसे 1:2 ट्रेड में लगा दिया। मैं करता हूँ कि जैसे 1:1 मिलता है मुझे, मैं जो अपना एसएल होता है उसमें ले आता हूँ सीटीसी, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर मैं मार्केट को चलने देता हूँ, जितना चलना चाहिए, फिर मैं अपना एसएल ले आऊंगा 1 पे, मतलब जहां 1:2 मुझे मिल रहा था वहां पे मैं एसएल लगा के बाद, तो अब मार्केट और ऊपर जा रहा होगा, तो मैं ऐसे 1:10, 1:16, 1:26 तक पकड़ा है मैंने, सबसे हाईएस्ट 26 तक। बट उसमें क्या होता है ना, कि ऐसे बहुत कम मिलते हैं, महीने में एक बार मिलता है या 2 बार मिलता है। बट मेरा ज्यादातर ट्रेड 1:2 रहता है। अभी देखो इसने क्या बोला है, अगर आप 60 ट्रेड जीत हारते हो, तो आपके गए कितने, $700। डॉलर में ही खेलते हैं हम लोग कभी, ठीक है। अगर आपने 3 ट्रेड भी जीते जिसमें आपको आगे $900, मतलब आपने क्या किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 300 का रखा, क्योंकि तीन मतलब 300, 3 9, राइट। तो आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का वो 1:3, 1:3 सेटअप मिनिमम बोल रहा है, बट मेरे लिए है 1:2 सेटअप मिनिमम, ठीक है। मिनिमम मैं भी वही करता हूँ। आपको मैंने ट्रेड दिखाया, $40 का एसेट था, और चौथे 5वें में $40 का एसेट था मेरा,
अब चलने के लिए बहुत लंबा था, आपको लाइव में फिर से दिखाया था, वरना बोलेंगे लाइव नहीं है भैया। ये लो, 72 रनिंग है, 52 का एसएल था, मतलब 72 अभी भी रनिंग है, अभी मैं सी टू सी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। ठीक है, मेरे को मिला कितना इसके अंदर, मैं निकल चुका हूँ यहाँ पे पीक पे 128 पे, मतलब 1:2 डन। समझ रहे ना, एक 100 होता है मेरा, 104 होता है मेरा, 1:2, मैं 128 पे निकला, डेफिनेट सी बात है। और ये अभी चल रहा है, यहाँ पे आना चाहिए ये, मैं निकल नहीं रहा हूँ, मैं चिल में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे पे आना नहीं चाहिए। राइट, तो ये था आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, राइट। अब आते हैं हम लोग मैनेजमेंट की बारी, लास्ट पेज। ठीक है, अब मैनेजमेंट कैसे होता है एग्जिट का। अभी आपका अगर मान लो ऐसे यहाँ पे था, तो अभी हमने क्या देखा इसके अंदर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर हमने क्या समझा, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए, अब हम ऐसे इतना याद रखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर कि आपके जानने के लिए, अगर आप 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड भी हारते हो ना, तो आपको वो जो 3 ट्रेड हो ना, वो सारे कवर कर दे। और 3 ट्रेड इतना हो कि आने वाला 10 ट्रेड के भी आपको मौका दे दे कि ले भाई मौज। ठीक है, वैसे होना चाहिए आपके ट्रेड। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली थी, ये एंट्री हो जाती है। ठीक है, हाइयर हाई, हाइयर हाइयर हाई, जब यहाँ पे हाइयर हाई चला गया तो आपको ऐसे क्या करना है, यहाँ पे करना है लॉकिंग द। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो चुका है लॉक। फिर क्या किया, मार्केट हाइयर हाई से थोड़ा हाइयर हुआ, फिर हाइयर हाई, तो जब इसको क्रॉस करेगा तब, जब इसको क्रॉस करेगा यहाँ तक चला गया, तो आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे ऐसे लेगा, तो लॉकिंग द प्रॉफिट। अब आपका प्रॉफिट होगा यहाँ से यहाँ तक, इतना कर दिया आपने प्रॉफिट, राइट। अब हमें क्या करना है कि जब ऊपर जा रहा है और ऊपर चला गया तो ओके, आप यहाँ पे ले आओगे ऐसे लगना। अगर नहीं नीचे आ गया तो ऐसे रेट। बट ठीक है ना, यहाँ का प्रॉफिट और यहाँ कैसे सेम हुआ, मतलब आपको जितना चाहिए था उतना तो मिल गया, बट गया तो यहाँ तक भी था और यहाँ तक भी था, तो आपने अच्छा है ना यहाँ तक कर लिया। अब मत मान लो कि यहीं से और तक के चला जाता, तो आपका ऐसे यहाँ पे आता, फिर अगेन यहाँ से नीचे आकर फिर आता, तो आपका ऐसे यहाँ पे आता, ऐसे करते करते आप सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट। मैंने ऐसे ही बनाया था एक बार 1:26। इमेजिन, फुल साइकिल एप्लीकेशन क्या क्या किया आप लोगों ने, पहले एस्टेबलाइज किया ट्रेंड। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, आपने एंट्री सोची यहाँ पे बनाने की या नहीं बनाई, सपोर्ट आपके हिसाब से। ठीक है, आगे नीचे आता है, आपको दिखा सपोर्ट पे है, एंट्री बनाई, एसएल बनाया, एंट्री ली, पूरा टारगेट हिट किया एंड खत्म। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है गाइस, लोगों ने इसको हार्ड कर रखा है। किस तरीके से हार्ड कर रखा है, क्योंकि उनको ही नहीं पता चल रहा है कि मार्केट में क्या करें, हम कैसे करें और। ठीक है, 7 चैप्टर भी होता है खत्म। मार्केट में आके देखो, अभी भी $74 का प्रॉफिट रनिंग है। अभी आप क्या चाहिए इसके अंदर, आपको क्या ही समझ नहीं आया कि मैंने ये ट्रेड लिया। 7 चैप्टर को मैं वापस से लॉजिक जाता हूँ, क्योंकि टाइम तो हो गया ऑलरेडी। मैं लॉजिक जाता हूँ, ये देखो रेजिस्टेंस का उल्टा है, मैं ट्रेड यहाँ से बना सकता हूँ, प्रॉपर यहाँ से ट्रेड बना सकता था, लेकिन मेरे को यहाँ पे मैं था ही नहीं, मतलब मार्केट में नहीं था, सुबह 5:30 बजे तो आपको पता ही नहीं, राइट। तो इम्पॉसिबल था, तो मैंने क्या किया, वेट किया, प्रॉपर वेट किया कि जब तक ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आए, यहाँ से उठे और एक छोटा सा मेरे को ट्रेड मिलेगा, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो अप आया, मैंने डाउन के लिए पकड़ा, प्रॉपर पॉइंट पकड़ा है मैंने। आप जहां से अगर देखो, ये देखो इस ट्रेड पे मैंने एंट्री ली है, इससे ऊपर कौन सा कैंडल गया, ये वाला। तो मैंने पीक पे पकड़ा, इधर कम से कम $60 कमाए, ऊपर नीचे गए तो यहाँ मेरे को 20-22 डॉलर का लॉस दिखाया। उसके बाद सेकंड कैंडल मेरे को पूरा ड्रॉप पे, ये रहा मेरा टीपी, टीपी हिट हो गई है, प्रॉपर टीपी हिट हुआ है guys। ठीक है, 13 मिनट का वीडियो बनाए।